हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये जनरल रीडिंग है, सो ये शायद हर एक वर्गो को रेजोनेट ना करे। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये रीडिंग है आपका मार्च 15 से लेके मार्च 31 2021 के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद देखेंगे कोई भी जनरल एडवाइस या मैसेजेस जो होगा आपके लिए। सो लेट अस सी व्हाट गोज। ओके, Eight of Pentacles, Nine of Swords, Justice. Virgos in love. Spirit. Virgos in love. I can feel Virgo यहाँ पे you are trying to work on yourself. Like कुछ लोग यहाँ पे सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, या सेल्फ लव या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो। यू आर प्रैक्टिसिंग दैट, hermit. बट वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए जो भी यहाँ पे कर रहे हो, दैट इज़ वर्किंग, या फिर वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वो आपको हेल्प करेगा आगे जाके, वो आपको हेल्प कर रहा है ऑलरेडी। सो वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। नाउ I can see mental conflict, stuck energy, Virgo. एक सिचुएशन है, एक लव सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए मे बी दिस इज फॉर अ पास्ट पर्सन, या तो कोई क्रश सिचुएशन है, या कोई भी इंसान है लाइक यू आर डीलिंग विद। आई फील मोस्ट ऑफ यू, आपको एक स्टक एनर्जी फील हो रहा है। आप जो भी कर रहे हो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, चीज़ें किसी ना किसी रीज़न से फिर से बैलेंस उसका बिगड़ रहा है, एंड यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज फ्रॉम दिस कनेक्शन और पर्सन। लाइक आपको उस पर्सन से एक अनस्टेबल सिचुएशन नज़र आ रहा है। लाइक मे बी वो पर्सन एक दिन आपको कमिटमेंट देते हैं, दूसरा दिन नहीं देते हैं, तीसरा दिन वापस आ जाते हैं आपके लाइफ में। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एनर्जी। सो बेसिकली आप जो कर रहे हो, आपको इस वक्त आपका जो मेन फोकस है, दैट इज़ टू कम आउट ऑफ दिस टेंशन। आई एम ऑल्सो सीइंग लीगल टेंशन, मुझे सुनाई दिया लीगल टेंशन। सो मे बी सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, या आपका कोई लीगल केस चल रहा है इस पर्सन के साथ, या मे बी ये पर्सन कुछ लीगल सिचुएशन में है। आई डोंट नो, बट जो भी आपका सिचुएशन है, इट इज़ कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ ट्रबल, स्लीपलेस नाइट्स। आप खुश नहीं हो, लाइक मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो इस वक्त वर्गो। बट आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए। हार्ड वर्क कर रहे हो अपने मेंटल हेल्थ के लिए, या अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, या इस रिलेशनशिप के लिए, वॉट एवर दैट इज़। एंड आई कैन सी दैट यू विल गेट जस्टिस वर्गो। चीज़ें बैलेंस हो जाएगा। लाइक अगर आप लीगल किसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, you will get justice, okay? And I'm also seeing कुछ आपके सामने रिवील होने वाला है, ठीक है? कुछ आपके सामने आने वाला है, कोई एक सच, कोई एक जवाब, कोई एक हिंट, समथिंग इज कमिंग फॉर यू, ठीक है? जो यूनिवर्स विल पुट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप अपने आप को हील कर पाओ, ताकि आप इस टेंशन से निकल पाओ, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ पाओ। एंड आई ऑल्सो कैन सी कि ये जो भी स्टक एनर्जी है, ये जो भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दिस इज़ समथिंग जिससे आप निकल सकते हो इफ़ यू थिंक अबाउट इट। अगर आप इस सिचुएशन से दूर भागते रहोगे, आप उस सिचुएशन से कभी नहीं निकलोगे। बट अगर आप बैठ के उस सिचुएशन के बारे में सोच के, ये जो भी डिप्रेशन है आपका, जो भी ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपका,
इसके बारे में सोच के अगर आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, यू विल गेट द क्लैरिटी दैट यू वांट। आपको वो क्लैरिटी मिलेगा, आपको वो सच मिलेगा, बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये आपका एनर्जी है, द हर्मिट इज द वर्गो। ये आपका एनर्जी है वर्गो, एंड यू नो, आपको ये जो भी जवाब है, ये जो भी सिचुएशन है जो आपको इस 9 ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी में डाला है, जो आपको इस पेन में, एंजाइटी में, टेंशन में, अनसर्टिनिटी में डाला है, वो आपको इंट्यूटिवली पता है या आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल आपका माइंड है कि यू आर फीलिंग स्टक। दिस इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज माइंड। आपका माइंड आपके साथ ट्रिक्स प्ले कर रहा है दैट यू कैन नॉट मूव फ्रॉम द सिचुएशन। आपको इस सिचुएशन में अटकना है, आप अटक चुके हो इस पर्सन के साथ या इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, थिंग्स आर बैड एंड आप इस बुरे वक्त से निकल नहीं पाओगे। ये सब आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। दिस इज नथिंग रियल वर्गो, बट द रियलिटी विल कम टू यू डेफिनेटली। लेट अस सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। नॉट सो मैनी। पर्सन वर्गो इज डीलिंग विद स्पिरिट। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 of cups. I can see communication coming in for some of you. ये person definitely, yes, ये person definitely communicate करना चाहते हैं आपसे, wants to make things right here. Hierophant, 7 of wands, yeah, ये चीज़ों को clarify करना चाहते हैं आपके साथ। oops, wait, 3 of pentacles, 5 of swords. बॉटम डेक एनर्जी है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, मे बी द रीज़न इज़ कि ये पर्सन पहले इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं लिए थे। मे बी दिस पर्सन वॉज इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या ये पर्सन आपकी सिचुएशन को टेकन फॉर ग्रांटेड के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे, आपको कैजुअली डेट कर रहे थे, या आपका बात को सीरियसली सोचे नहीं थे, सीरियसनेस नहीं था इस रिलेशनशिप में, या फिर स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। बट आई कैन सी हियर, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है, दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स अ रिकन्सिलिएशन। ये पर्सन आपके साथ फिर से एक सेकंड चांस चाहते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप। सम ऑफ यू, ये पर्सन में भी आपके साथ मैरिज चाहते हैं, मैरिंग यू, और आपके लिए जो भी स्टेबिलिटी है, आपके लिए जो भी एक कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप है, वही चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, इस वक्त ये पर्सन अपना फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ, मे बी बिकॉज इनके लाइफ में कोई और थर्ड इशू है, लाइक थर्ड पार्टी है, या मे बी कोई लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, जजमेंट, व्हाट इज द रीजन। जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, आपको पता है थर्ड पार्टी के लिए, जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ। लेट मी सी व्हाट कैन बी द रीजन। Okay, so I think this person doesn't want to rush into the situation. Um, yeah, I think ये person rush नहीं करना चाहते. This person doesn't want to rush the situation, या तो इस पर्सन के आसपास कोई, लाइक नॉट आसपास, या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है फॉर सम ऑफ यू, या आप किसी और के साथ हो जिस कारण से ये पर्सन बेसिकली हैंगमैन सिचुएशन में है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। और दिस कैन बी बिकॉज आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। मे बी आप दोनों के बीच में जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा झमेला कॉन्फ्लिक्ट है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था आप दोनों का, आप लोग दूर रहते हो, या इस वक्त कोई एक गैप है, या कुछ है जो हील करना बाकी है वर्गो, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन चुप है। दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन इस वक्त अपना प्यार, अपना फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हैं आपके सामने। बट आई कैन डेफिनेटली से इस पर्सन को रिकन्सिलिएशन चाहिए, स्टेबल कनेक्शन चाहिए, एंड ये पर्सन रीच आउट करेंगे इन ड्यू टाइम। एंड बाकियों के लिए आई कैन सी दैट कुछ लोगों के लिए दिस इज़ एब्सोल्युटली अ न्यू कनेक्शन। जो लोग सिंगल हो या जो मे बी कनेक्शन चाहते हो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली एक न्यू कनेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता है कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आप
लाइक शादी करो फ्यूचर में, या लाइक बेसिकली आपके पर्सन हो, परमानेंट पर्सन हो. या बट वॉट एवर द सिचुएशन, आई थिंक आपके पर्सन इस सिचुएशन को बहुत स्लोली हैंडल कर रहे हैं, सर्टनली हैंडल कर रहे हैं, ये जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएवर. एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कुछ है, प्रायोरिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिस कारण से इस वक्त वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं आपके सामने. ओके. एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ लीगल, आपके साथ इस पर्सन का कोई लीगल संबंध है, लाइक या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो ऑलरेडी, या तो आप दोनों के बीच में कोई लीगल केस चल रहा है, या मे बी आप डिवोर्स फाइल किए हो किसी और के साथ, या इस पर्सन ने डिवोर्स फाइल किया है, समथिंग लीगल फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो लेट अस सी आपका फाइनेंसेस, करियर कैसा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च. Virgos, finances and career for my Virgos. Finances and career for my Virgos. Three of Swords, Nine of Pentacles. I can see that, yeah, something is coming true, some wish. Virgo, for specially to those जो मे बी आपके आसपास ऐसे लोग थे जो हमेशा आपको, या जो हमेशा आपको डीलिटल करते थे, जो हमेशा आपको ऐसा कहते थे कि आपसे कुछ नहीं होगा, या आप नहीं कर पाओगे, या यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कैन नॉट डू दिस और दैट और वॉट एवर. मे बी आप पास्ट में कोशिश भी करते थे कुछ करने का, बट आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलता था. सो देयर वाज सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा, एक बैकलॉग था, समथिंग वाज कीपिंग यू स्टक, समथिंग वाज कीपिंग यू बैक. या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम था, या तो लोग ऐसे थे कि आपको डिमोटिवेट करते थे, या आप जितना भी मेहनत करो आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता था लाइफ में. बट व्हाट्सएवर एक एनर्जी था दैट वाज कीपिंग यू स्टक. बट आई थिंक अ ब्रेक थ्रू इज कमिंग इन फॉर यू. कुछ लोगों के लिए ये एक डिसीजन है, आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो, या आपके सामने कोई ऐसा डिसीजन आ रहा है दैट इज गिविंग यू दिस ब्रेक थ्रू. या ओके, सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. लाइक सी वर्गो, आपके पास एक डिसीजन आएगा, आ सकता है ये ऑलरेडी है, आई डोंट नो. कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन बाहर से नहीं आ रहा है, ये डिसीजन आप खुद अंदर से ला रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों के लिए ये एक डिसीजन है कि क्या आप इस जगह पे नौकरी करोगे, या आप जहाँ पे रहते हो वहीं वहीं पे करोगे. बाकियों के लिए लाइक ये बाहर से डिसीजन हुआ कि कोई और आके आपको डिसीजन करने बोल रहा है, या कोई बाहर से आके आपको ऑफर कर रहा है कुछ. ओके, एंड बाकियों के लिए आई थिंक दिस इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द इनसाइड. आप डिसाइड कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो टू चेंज समथिंग. लाइक आप एक दिन उठ के डिसाइड कर रहे हो कि ऐसे मैं अपना लाइफ नहीं जी सकती, आई विल नॉट टॉलरेट दिस सिचुएशन, कल से आई विल चेंज माई लाइफ. कल बाहर से या तो अंदर से, इट्स योर डिसीजन. एक डिसीजन ले रहे हो दैट इज़ काइंड ऑफ चेंजिंग योर रियलिटी. सो जो लोग यहाँ पे इज थिंकिंग अबाउट वर्किंग ऑन समथिंग, या तो आप हो सकता है कि आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हो एक्स्ट्रा, या आप कुछ टैलेंट है आपका जो आप सीखना चाहते हो, या आप जो भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, नया करना चाहते हो, अपने बारे में चेंज करना चाहते हो, अपने एनवायरनमेंट के बारे में चेंज करना चाहते हो, मे बी जिम जाना चाहते हो, स्विमिंग सीखना चाहते हो, जो भी ये आप चाह रहे हो टू चेंज अ सिचुएशन जो आपका फाइनेंशियल और करियर में इफ़ेक्ट करेगा, ओवरऑल हेल्थ में इफ़ेक्ट करेगा, आपका माइंडसेट में इफ़ेक्ट करेगा. आई थिंक वो चेंज आपको करना चाहिए, बिकॉज अगर आप वो चेंज करते हो,
आई कैन सी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन दैट। इस वक्त बहुत सारे लोग श्योर नहीं हो कि क्या मैं ये करूँ या नहीं करूँ, क्या मैं ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, क्या ये सही है या बस ये इट्स जस्ट दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट। नहीं, ये सही है, आप कर सकते हो, बिकॉज अगर आप ये करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मिलेगा दैट इज स्टेबिलिटी एंड सम विश इज कमिंग ट्रू। लाइक फाइनेंशियल गेन्स होने वाला है, दैट आई कैन सी, लाइक फिनेंशियली इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, या आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर होने वाला है। अगर ये करियर है देन आई कैन डेफिनेटली सी अ विश कमिंग ट्रू। करियर में अगर आप कुछ करना चाहते थे वो हो सकता है, बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन है दैट इज़ टू मेक अ चेंज इन योर सिचुएशन। ठीक है, टू मेक दिस चेंज एंड पास्ट को पास्ट में रहने दो। ठीक है, पास्ट को लेके ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंक मत करो, लेट इट बी इन द पास्ट। एनीवेज, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है। General messages and advice for my Virgos here. General message and advice for my Virgos. Okay, we have the Queen of Cups. Beautiful. I'm getting a lot of motherly energy from this. Wow. Queen and the King. But Queen is looking that way, King is looking this way. Some of you are dealing with a soulmate. Beautiful energy. Yeah. Some of you are dealing with a soulmate and your wish will come true. अगर आपका कोई विश है रिगार्डिंग अ कनेक्शन, कुछ लोग अगर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, चाहे वो आपका कोई क्रश पर्सन, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, करंट, प्रेजेंट, फ्यूचर, व्हाटएवर, अ विश इज कमिंग ट्रू। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए दिस कैन बी अ रिकन्सिलिएशन दैट इज कमिंग योर वे। एक रिकन्सिलिएशन है आपका किसी सोलमेट के साथ। नाउ अगेन लेट मी टेल यू, सोलमेट मतलब सिर्फ पार्टनर्स नहीं होते हैं। सोलमेट सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ नहीं है। सोलमेट फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोलमेट फैमिली हो सकता है, सोलमेट हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है। सो आई थिंक बेसिकली जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज अ सोलमेट रिलेशनशिप यू कैन एक्सपेक्ट। आपके लाइफ में कोई सोलमेट ऑलरेडी है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप जो भी है, चाहे वो लव रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, जो भी हो, वो बहुत ही बेटर होने वाला है फ्यूचर में, बहुत ही बेटर होने वाला है। दोनों, आई कैन सी कि आप दोनों उस रिलेशनशिप में एफर्ट दे रहे हो, दोनों में भी एक दूसरे से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो कनेक्शन को। एंड बाकियों के लिए अगर ये कोई पर्टिकुलर लव सिचुएशन है, आई कैन डेफिनेटली सी यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन होने का बहुत बड़ा चांस है, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी कि ये आपका कोई सोलमेट के साथ, यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट या और योर डिवाइन काउंटर पार्ट। बट द प्रॉब्लम इज कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक नया पर्सन है जो आपके लाइफ में आए नहीं अभी तक। मे बी आप सिंगल हो, मे बी आप बिजी हो, आप रेडी नहीं हो रिलेशनशिप्स के लिए, या मे बी आप बस देख रहे हो, अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढ रहे हो, वाइफ ढूंढ रहे हो, या एक रिलेशनशिप चाहते हो अपने लाइफ में। जो भी सिचुएशन है वैसे आप लाइक रेजोनेट करना चाहिए आपको। ऑब्वियसली हर किसी को एक ही जैसा तरीके से रेजोनेट नहीं करेगा, बट व्हाट आई कैन से इज कि अ सोलमेट इज कमिंग इन। एक कनेक्शन आ रहा है जो बहुत ही बेटर, बहुत ही ब्यूटीफुल है आपके लाइफ में। एंड ऑल्सो अगर कोई कनेक्शन ऑलरेडी है जो खराब हो चुका है या जिसमें प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, चाहे वो पार्टनर के साथ हो या मॉम डैड के साथ हो या ब्रदर सिस्टर के साथ हो, जिसके साथ हो, आई थिंक वो रिलेशनशिप में आप दोनों वर्क कर रहे हो। जो भी है, जो भी सिचुएशन है, आप दोनों अपनी गलतियां समझ रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, एंड बेसिकली मिल के डिसाइड कर रहे हो टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन, इसको कैसे बेटर बनाया जाए। आपके लिए जो एडवाइस है दैट इज द वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. Like, I'm not joking. Exactly जो मैं कह रही थी. I don't know how this is resonating. I just don't know. Exactly what I was saying. एक कोई फैमिली पैटर्न है, कुछ है फैमिली के साथ। बहुत लोग हैं मे बी
फैमिली के साथ किसी के साथ आपका रिलेशनशिप खराब है, या तो कोई पार्टनर भी हो सकता है, लेट्स कीप दिस जनरल, बट एक बॉन्ड है आपके लाइफ में, एक रिलेशन है, एक कनेक्शन है, एक किसी के साथ आपका कनेक्शन है डेफिनेटली, लव, फ्रेंडशिप, फैमिली, रिलेटिव, पेरेंट्स, whomsoever, जिसके साथ आपका बॉन्ड बेटर होने वाला है. कनेक्ट टू योर लीनिएज, अंडरस्टैंड आपके इंट्यूशन क्या कह रहा है आपसे, आपका सिक्स्थ सेंस क्या कह रहा है आपसे, आपका दिल क्या कह रहा है आपसे. अंडरस्टैंड दैट, कनेक्ट टू दैट, अपने गाइड, स्पिरिट्स, गॉड, जिसमें भी मानते हो, कनेक्ट टू योर गॉड. एक पैटर्न है, एक वूंड है, एक कोई ऐसा सिचुएशन है जो पहले खराब हो चुका था, दैट विल बी हील्ड नाउ, वो हील होगा. ठीक है. एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज समथिंग न्यू कमिंग इन. ओके, so I think that is what I have for you, my Virgos. Thank you so much for watching. अगर आपको ये अच्छा लगा then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.